सब गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम माज। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी के पार्ट 5 की, जो हमारा जो चैप्टर है वो आपका एनिमल किंगडम चल रहा है। ओके गाइज, इससे पहले के 4 पार्ट में हम लोगों ने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे फंडामेंटल्स डिस्कस किए हैं। आज जो हमारा रहेगा वो आज आपका कुछ बेसिक्स रहेंगे, आपके क्लासिफिकेशन के जो बचे हुए बेसिक्स रह गए थे वो। और आपका आज के बाद का जो लेक्चर रहेगा वो आपका पूरी तरह से आपके जो डिफरेंट फाइलम है आपके क्लासिफिकेशन के, वो आपके डिस्कस किए जाएंगे एनिमल क्लासिफिकेशन के। ओके गाइज, तो हम जैसा कि जानते हैं, पहले हम लोग बात कर चुके हैं किंगडम के बारे में। तो किंगडम हम एनिमलिया के बारे में बात करेंगे। और जो हमारा अगला सब क्लास रहने वाला है, जो आपका अगला नेक्स्ट आपका जो पार्ट रहने वाला है वर्क क्लासिफिकेशन का, वो आपका फाइलम रहने वाला है। तो किंगडम के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ रहे थे। अब हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं, उनके कुछ बेसिस थे हम लोगों ने लास्ट टाइम पर देखे थे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा था, उसके अलावा सिमेट्री देखी थी। तो आज का जो हमारा पार्ट रहने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में? आपका डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। ये आपका क्या है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसा कि आपके कुछ बेस हुए थे ना इससे पहले के लेक्चर में, उसी के आगे का ये पार्ट है। ओके गाइस, तो डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है? तो आपको जो जानते हैं एनिमल्स जो भी होते हैं आपके, सब क्या होते हैं? सेल्स से बने होते हैं। तो आपका इन सेल्स के अंदर कुछ लेयर्स होती हैं। तो जिन सेल्स में 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं, कितनी गाइस? 2 एम्ब्रियोनिक लेयर। इसके अंदर जो एक्सटर्नल लेयर होती है उसे कहते हैं एक्टोडर्म कहते हैं, एंड जो इंटरनल लेयर होती है उसको एंडोडर्म कहते हैं। तो आपके जिन सेल्स में, जिन एनिमल्स की सेल में 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स पाई जाती हैं, 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स पाई जाती हैं, उनको क्या कहते हैं? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। जैसे आपके सेलेंट्रेट्स हो गए। ओके गाइज, अब हम बात करेंगे डिप्लोब्लास्टिक की। तो जिन एनिमल्स, कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर 3 लेयर पाई जाती है। एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच एक और लेयर पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? मीजोडर्म कहते हैं। तो जिनके अंदर 3 लेयर पाई जाती है, कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मीजोडर्म, देन आपका एंडोडर्म। तो उसे कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। मतलब इनकी सेल्स में 3 लेयर्स पाई जाती हैं। इसके एग्जांपल्स आपके प्लेटीहेल्मिन्थीज हो गए, इसके अलावा कॉर्डेट्स हो गए। ओके गाइस, ये सब आपके क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थीज, कॉर्डेट्स, सिलेंट्रेट, ये सब क्या है आपके? ये आपके फाइलम्स हैं। इसके बारे में आगे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। यही सब आपको याद रखना है, तभी वहाँ पर आपको समझ में आएगा। जितने भी ये आपके ऑर्गेनाइजेशन है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपका डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिमेट्रीज। ओके गाइस, हम आपको इसका डायग्राम दिखा देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट ये। तो यहाँ पर देखिए आपका डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक का एक डायग्राम है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये देख लीजिए क्या है? बाहरी लेयर है सेल्स की, इसे क्या कहते हैं? एक्टोडर्म कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए बाहरी लेयर, दोनों बाहरी लेयर है, दोनों को क्या कहेंगे? एक्टोडर्म। ये हो गए इंटरनल लेयर, इसमें भी देखिए इंटरनल लेयर है, इसको क्या कहेंगे? एंडोडर्म कहेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए ये स्पेस खाली है। ठीक है, इसे कहते हैं मीसोगिलिया। तो आपका जो डिप्लोब्लास्टिक में होता है वो स्पेस इसमें खाली होता है, कैविटी होती है। लेकिन आपका जो आपका ट्रिप्लोब्लास्ट है उसके अंदर देखिए एक और लेयर है आपकी। ठीक है, इसी लेयर को क्या कहते हैं? इस लेयर को कहते हैं मीजोडर्म कहते हैं। ठीक है, तो जो इस तरह के होंगे वो क्या हो जाएंगे? डिप्लोब्लास्टिक। एंड जिनमें 3 लेयर्स पाई जाएगी, मीजोडर्म होता है, उसको क्या हो जाएगी? ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएगी। ये सब डायग्राम आपको कॉपी में बनाने हैं। ओके गाइस, चलिए आगे चलते हैं और आपका डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आपका बेसिस है तो आपका सीलोम इसे कहते हैं। ठीक है, सीलोम, इसे कोएलम भी कह सकते हैं, लेकिन हिंदी में कह रहे हैं, इसका जो प्रोनाउंसिएशन रहेगा वो आपका रहेगा सीलोम रहेगा। ओके गाइस, तो आप यहाँ पर ये आप सीलोम होता क्या है? देखिए, जो आपकी बॉडी वाल एंड गट वाल्व है उसके बीच में कैविटी होती है। तो वो कैविटी है या नहीं है? ठीक है, जिसके बीच में वो कैविटी रहेगी वो अलग रह जाएगा, वो आपका वो भी क्लासिफिकेशन, इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन माना जाता है। इट मीन्स आपका जो बॉडी वाल्व एंड गट वाल्व के बीच में जो कैविटी पाई जाती है, तो कैविटी पाई जा रही है या कैविटी नहीं पाई जा रही है, उसके बेसिस पे ये सीलोम का जो है क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, जब बॉडी कैविटी, ठीक है, जो बॉडी कैविटी मीजोडर्म के बीच में जब पाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? सीलोम कहते हैं। बॉडी कैविटी एक लाइन के रूप में मेसोडर्म के जो है पाई जाती है, एक लाइन के रूप में, मेसोडर्म की एक लाइन के रूप में पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? देखो, बॉडी कैविटी जब मेसोडर्म की लाइन के रूप में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? सीलोम कहते हैं। मतलब ये पाई जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा? जिनके बीच में ये सीलोम की लेयर पाई जाएगी उसे क्या कहेंगे? सीलोमेट्स कहेंगे। ठीक है, जैसे एनालिड्स हो गए, मोलस्क हो गए, आर्थ्रोपोड्स, एकेनोडर्मिस, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, ये सारे क्या हैं? सीलोमेट्स हैं। ठीक है, अब बात करेंगे जिनके अंदर ये जो है आपकी लाइन तो नहीं पाई जा रही है मेसोडर्म की,
मेसोडर्म की लाइन तो नहीं पाई जा रही, लेकिन कुछ पाउच के रूप में मेसोडर्म पाए जाते हैं, पाउच ऑफ मेसोडर्म, जैसे स्कैटर्ड पाउच होते हैं। इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन मेसोडर्म की लाइन नहीं पाई जा रही, इंस्टेड द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउच इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। मतलब क्या है, आपका जो मेसोडर्म था अगर लाइन के रूप में पाया जाएगा तो आपका सीलोमेट्स, लेकिन अगर ये लाइन के रूप में ना पाया जाकर बल्कि पाउच के रूप में पाया जाता है। कैसे पाउच, अभी आपको डायग्राम में दिखाएंगे। तो उसको क्या कहते हैं, उसको आपका अब है तो ऐसा तो है नहीं, एब्सेंट है, तो जो ऐसा पाया जाएगा पाउच के रूप में उसे कहते हैं आपका, इन बॉडी कैविटीज को कहते हैं स्यूडोसीलोम। क्या कहते हैं, स्यूडोसीलोम कहते हैं। ओके गाइस, और जो इसके तरह के एनिमल्स होते हैं उसे कहते हैं स्यूडोसीलोमेट्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जिनके बीच में आपका लाइन के रूप में पाया जाएगा सीलोमेट्स, जिनके अंदर पाउच के रूप में पाया जाएगा स्यूडोसीलोमेट्स। ओके गाइस, जैसे आपके एसके हेलमेंथीज हो गया। अब एक और होता है जिनके बीच में नहीं होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, आसिलोमेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आसिलोमेट्स। जिनके बीच में बॉडी कैविटी एब्सेंट रहती है उन्हें आसिलोमेट्स कहा जाता है। अब यहाँ डायग्राम से देख सकते हैं, देखिए आपका ये आपके देखिए यहाँ पर मेसोडर्म कैसा पाया जा रहा है, मेसोडर्म क्या है, एक लाइन के रूप में है, और आपकी ये देख रहे हैं आपका सीलोम है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे आपका, इसे हम कहेंगे आपका सीलोमेट, क्योंकि इसके अंदर लाइन के रूप में पाया जा रहा है, हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, सीलोमेट्स कहलाएगा। यहाँ पर देखिए पाउच के रूप में पाया जा रहा है, जो पाउच के रूप में पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे, स्यूडोसीलोम। ठीक है, स्यूडोसीलोम कहेंगे। अब जी इसके अंदर देखिए आपका पाया ही नहीं जा रहा है ना, इसके अंदर लाइन के रूप में पाया जा रहा है ना पाउच के रूप में पाया जा रहा है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, आसिलोमेट्स कहेंगे, आसिलोमेट्स। ओके गाइस, तो ये डायग्राम आपको आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब जो हमारा था जितने भी लेवल्स ऑफ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन थे उसका आपका दो पार्ट छोटे छोटे बचे हैं। एक होता है सिगमेंटेशन। सिगमेंटेशन क्या होता है गाइस, सिगमेंटेशन वो होता है जैसे कि आप लोगों ने आपका अर्थवार्म देखा होगा, छोटे केचुए देखे होंगे जो आपके चलते हैं बरसात वगैरह में देखा होगा, तो उनके अंदर स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ऐसा मान लीजिए होता है, उनके अंदर ऐसे 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 मतलब एक ही तरह का बार बार रिपीटेडली स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसी को कहते हैं, इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। क्या है ये स्ट्रक्चर, जो कि सेगमेंट में डिवाइड कर रहे हैं उनकी बॉडी का, इन अ सीरियल रिपीटेशन, बार बार रिपीट हो रहा है ये सीरियल, एट लीस्ट सम ऑर्गन, फॉर एग्जाम्पल इन अर्थवार्म, है ना, अर्थवार्म। तो इस तरह का जो आपका सेगमेंट से वो आपका क्या हो पाया जाता है, आपका इस तरह से डिवाइड होता है इंटरनल और एक्सटर्नली, इसी को क्या कहते हैं, सेगमेंटेशन कहते हैं। तो आपका ये भी ये पैटर्न जो फॉलो करता है, जिनके अंदर ये पाया जाता है, इस फिनोमिना को कहते हैं मीटामेरिज्म कहते हैं। ओके गाइस, मीटामेरिज्म इस सेगमेंटेशन के जो है आपका फिनोमिना को कहते हैं। तो हम देखेंगे, चेक करेंगे कि इसमें सेगमेंटेशन पाया जाता है या सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता है। एक और आपका लास्ट आपका क्लासिफिकेशन का बेस है वो है नोटोकार्ड। तो आपका नोटोकार्ड क्या होता है, जो आपका नोटोकार्ड होता है मेसोडर्मली डिराइव्ड होता है। मतलब क्या होता है, कुछ एनिमल्स में एम्ब्रियोनिक, जब उनका एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उनके अंदर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे डेवलप हो जाता है। ठीक है, कुछ एनिमल्स में, तो जिनके अंदर ये एनिमल्स डेवलप होता है, जो इनके अंदर ये आपका रॉड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, इसको कहते हैं नोटोकार्ड। तो जिनके अंदर स्ट्रक्चर डेवलप होता है उनको कॉर्डेट्स कहते हैं, और जिन एनिमल्स में स्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता है उसे नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल आपका जो जिनके डेवलप होता है उसका एग्जाम्पल अलग हो जाएगा, और जो नॉन कॉर्डेट्स हैं उसके आपका हो गया पोरीफेरा हो गया, और आपका एकाइनोडर्म्स हो गए, इस तरह के हो गए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ को आपको याद रखना है ना, नोटोकार्ड, सेगमेंटेशन, ये सारी चीज़ें आपके सीलोम वगैरह जो पढ़ी उसके पहले उससे पढ़ा था, इन्हीं सारी बेसिस पे हम अब डिवाइड करेंगे। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया बेसिस। अब हम डायरेक्ट बात करेंगे एनिमल क्लासिफिकेशन की। तो आज हम मोटा मोटा ओवरव्यू ले लेते हैं, देन हम जो फाइलम स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है फंडामेंटल फीचर्स के अकॉर्डिंग, ये देख सकते हैं आपका जो हमारा किंगडम क्या है, एनिमेलिया है। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने देखा था, सेलुलर लेवल था, या क्या था, टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो सेलुलर लेवल होता है, जो सेलुलर लेवल के आपके ऑर्गेनिज्म है, और आपका फिर क्या होता है, तो इनको एनिमेलिया को फर्दर डिवाइड किया गया किसमें, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का होता है सेलुलर लेवल एंड टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो अगर हम सेलुलर लेवल की बात करें तो आपका इसमें क्या होता है, मोस्टली असिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्री इनकी कैसी होती है, असिमेट्रिकल होते हैं। बॉडी कैविटी और सीलोम असिलोमेट होता है, मतलब इनमें कोई बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती है। और इसमें कौन सा फाइलम आता है, फाइलम पोरीफेरा आता है। इसके बारे में डिटेल से हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ पर हम पूरा ओवरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद करें फिर दूसरे की आपका टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के बारे में बात करें, जिसको फर्दर डिवाइड किया गया रेडियल और बाइलेटरल। ठीक है, तो रेडियल में क्या हो जाएगा, ये इसका जो सिमेट्री होगी कैसी होगी, इसकी सिमेट्री होगी आपकी रेडियल होगी, और जो है देखिए
एनिमिलिया को 2 टाइप में दिया गया है, सेलुलर लेवल एंड टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, तो आपके ऊपर वाला में डिस्कस कर लिया। उसका टिश्यू ऑर्गन लेवल को फर्दर सिमेट्री के बेसिस पे 2 टाइप में डिवाइड किया गया, रेडियल एंड बायलेटरल। ठीक है, तो अब जब रेडियल के बारे में बात करें तो ये सब क्या होते हैं, इसकी जो बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती, आसिलोमेटा होता है, और इसके अंदर आपके 2 फाइलम आते हैं, कौन कौन से, सेलेंट्रेटा, ठीक है, जिसके अंदर केंड्रिया भी आता है और स्टेनोफोरिया भी आता है। ठीक है, स्टेनोफोरा भी आता है। ठीक है, अब उसके बाद बायलेटरल की बात करेंगे। बायलेटरल में को फर्दर फिर डिवाइड किया जाता है 2 टाइप्स में आपका, बल्कि आप ये कह सकते हैं 3 टाइप्स में आपका, विद बॉडी कैविटी मतलब असिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट्स एंड सीलोमेट्स के रूप में। ठीक है, तो आपको जो इनके विदाउट बॉडी कैविटी होते हैं उसको प्लेटीहेल्मिन्थेस होते हैं, जो आपके विद फाल्स सीलो मतलब स्यूडोफिलम जिसके अंदर पाउच के रूप में पाया जाता है वो आपके एस्केहेल्मिन्थेस होते हैं, एस्किसहेल्मिन्थेस होते हैं, और जो विद ट्रूडोसोइलम जिनमें सिलोम पाया जाता है सही में, उसके अंदर बहुत सारे आपके फाइलम आते हैं, जैसे एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। तो ये सब हमारे फाइलम है किसके, आपके, ये सब फाइलम आपके एनिमिलिया के हैं। अब इन्हें एक फाइलम को नेक्स्ट पार्ट से हम डिटेल से एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।